आज हमारा चैप्टर है वर्ब फॉर्म्स सेट 3। इससे पूर्व हम लोगों ने सेट 1 और सेट 2 के अंतर्गत 80 वर्ब्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग सेट 3 को देखेंगे। बिगिन का अर्थ होता है शुरू करना। इसका V2 और V3 अलग अलग होता है। बिगन, बिगन। एराइज का अर्थ होता है उठना या जगना। इसका V2 होता है एरोज। V3 होता है एराइजन। कम का अर्थ होता है आना। कम का V2 कैम होता है और V1 और V3 एक ही होता है, कम, COM। बिकम का अर्थ होता है होना। इसका भी फॉर्म कम के जैसा ही होता है। ब्रेक का अर्थ होता है तोड़ना। ब्रॉक, ब्रोकन। ब्रिंग का अर्थ होता है लाना। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। कुक का अर्थ होता है खाना पकाना या भोजन बनाना। इसमें हम ईडी का प्रयोग करते हैं। डिग का अर्थ होता है खोदना। डिग, डग, डग। ड्राइव का अर्थ होता है गाड़ी चलाना या हाँकना। ड्राइव, ड्रॉव, ड्राइवन। डाई का अर्थ होता है मरना। इसमें हम लोग डी का प्रयोग करते हैं। फॉल का अर्थ होता है गिरना। फॉल, फेल, फॉलन। फेल का अर्थ होता है गिराना। फेल, इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि फेल जो है यह जब प्रेजेंट में होता है उसका अर्थ होता है गिराना, और जब पास्ट में होता है तो वह फॉल का ही पास्ट है, यानी गिरा। इस पर हमको ध्यान देना है। फ्लाई का अर्थ होता है उड़ना। फ्लू, फ्लॉन। ग्रो का अर्थ होता है उपजना या बढ़ना।
ग्रो, ग्यू, ग्रोन। होल्ड का अर्थ होता है पकड़ना या थामना। नो का अर्थ होता है जानना। इसका स्पेलिंग पर हमको ध्यान देना है। KNOW, के से शुरू होता है लेकिन के साइलेंट रहता है, इसलिए इसका उच्चारण हो जाता है नो। नो, न्यू, नॉन। लुक का अर्थ होता है देखना। लुक, लुक्ड, लुक्ड। मेक का अर्थ होता है बनाना। मैरी का अर्थ होता है शादी करना। इसमें वाई को हटाकर हम IED का प्रयोग करते हैं। सेल का अर्थ होता है बेचना। सेल, सोल्ड, सोल्ड। परचेज का अर्थ होता है खरीदना। इसमें डी का प्रयोग करते हैं। परचेज्ड, परचेज्ड। शो का अर्थ होता है दिखाना। शो, शोड, शोड। सिंग का अर्थ होता है गाना। सिंग, सैंग, संग। स्मेल का अर्थ होता है महकना या सूंघना। स्मेल, स्मेल्ट, स्मेल्ट। स्पीक का अर्थ होता है कहना, कहना या बोलना। स्पीक, स्पॉक, स्पोकन। टेल का भी अर्थ होता है कहना या बोलना। टेल, टोल्ड, टोल्ड। टॉक का अर्थ होता है बातचीत करना। टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड। स्टैंड का अर्थ होता है खड़ा होना। स्टैंड, स्टूड, स्टूड। स्टील का अर्थ होता है चोरी करना या चुराना। स्टील, स्टॉल, स्टॉलन। स्विम का अर्थ होता है तैरना। स्विम, श्वाम, श्वाम।
थिंक का अर्थ होता है सोचना। थिंक, थॉट, थॉट। यूज का अर्थ होता है उपयोग करना। यूज्ड, यूज्ड। वांट का अर्थ होता है चाहना। वांटेड, वांटेड। वेयर का अर्थ होता है पहनना। वॉर, वॉर्न। वॉक का अर्थ होता है टहलना। वॉक्ड, वॉक्ड। एब्यूज का अर्थ होता है गाली देना। एब्यूज्ड, एब्यूज्ड। एडवाइस का अर्थ होता है सलाह देना। एडवाइज्ड, एडवाइज्ड। बीट का अर्थ होता है पीटना। बीट का V1 और V2 एक ही जैसा होता है। बाइट का अर्थ होता है दांत से काटना। बाइट, बीट, बीटन। फिनिश का अर्थ होता है समाप्त होना या समाप्त करना। फिनिश्ड, इस प्रकार हमने आज वर्ब फॉर्म्स के अंतर्गत भी सेट में, सेट 3 में हमने 40 वर्ब्स को पर ध्यान दिया और सब मिलाकर अब तक हमने 120 वर्ब आपके सामने रखा। अगर आप इन वर्ब्स को ठीक से याद कर लेंगे तो आपको आगे ग्रामर में काफ़ी सहूलियत होगी। समय समय पर मैं सेट 4, 5, 6 लाता रहूँगा। आज यहीं तक। थैंक यू।